जाते मिले समाज क्या होते हैं इसका क्या मतलब है? भगवान कौन होते हैं इसका क्या स्वरूप है ये अपन लोगों ने कल तक देखा और फिर कल अपन ने ये भी देखा था कि तीर्थंकर कौन है। चार बातें देखी थी तीर्थंकर को कौन कौन सी जो धर्म के का उपदेश है, जो समोच्चरण आदि विभूति होती है, ये जो समोच्चरण आदि विभूति है ना और क्या क्या आएगा कि समोच्चरण का अष्ट प्रातिहार्य छत्र चमर आमंडल ये सब चीजें दिख रही हैं इनके कल्याण होते हैं बराबर और क्या है कि ये तीर्थंकर नाम करके महापुण्य का उदय है ये तीर्थंकर होते हैं और फिर मैंने देखा कि 24 तीर्थंकर में कुछ तीर्थंकर विशेष विशेष मतलब कुछ विशेषता है एक्स्ट्रा चीजें हैं क्या क्या कि एक से ज्यादा प्रमाण वाले के कुछ तीर्थंकर है जैसे आदिनाथ भगवान का एक और नाम क्या है ऋषभ देव पुष्पदंत भगवान का एक और नाम विधिनाथ भगवान कौन सा नंबर पे पुष्पदंत भगवान नंबर 9 9वें नंबर पुष्पदंत 9 नंबर पे पुष्पदंत भगवान का और एक नाम क्या है विधिनाथ और महावीर भगवान इनके कितने नाम है 5 कौन कौन से वीर अतिवीर संपत्ति वर्धमान 5 ठीक है अब तीर्थंकर और भगवान में समानता क्या है कि समानता तो इतनी है कि तीर्थंकर और भगवान ये दोनों ही जो है वितरागी भी होते हैं ये भी होते हैं है ना अब इनमें अंतर है बहुत सारे क्या अंतर है तो अपन आज बात करें कि जो भगवान है भगवान जितने हैं वो सब तीर्थंकर को ऐसा नहीं भी नहीं अपन एग्जाम्पल देखा ना बाहुबली को भरत भगवान रामचंद्र जी हनुमान जी ये भगवान तो है माने वितरागी और सर्वज्ञ तो है पर तीर्थंकर नहीं पर जितने भी तीर्थंकर है वे सब तो भगवान होंगे क्योंकि सभी वितरागी सर्वज्ञ है जैसा अपन ये बोलो कि हर इंडियन इंदौरी नहीं होता पर जितने इंदौरी है वो सब इंडियन तो होती है समझ में आया हर मनुष्य जैन नहीं होता पर जितने जैन है वे सब मनुष्य है ऐसा आगे अब जो भगवान है वो अरहत और सिद्ध दोनों अवस्था में जब मैंने 5 परमेश्वर देखे थे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय तो जो भगवान है भगवान अरिहंत भी है सिद्ध भी है और जो तीर्थंकर है तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत अवस्था में इसका कोई आंसर बताना क्यों होता है कल अपन ने बात की थी ये तो उद्देश्य अच्छा तो सबको उपदेश तो बाकी भी देते जो तीर्थंकर नहीं है हाँ ये बात कि इनके सिर्फ 4 अभी 4 कदम बचे ना जो अपन ने देखा था लास्ट में क्या देखा था कि तीर्थंकर नाम के महापुण्य तभी इनके साथ वो कर्म है
इसलिए कर्म होते हुए भी कोई अगर भगवान है तो वो अरिहंत क्यों हो सकता है? कर्म है और भगवान भी है तो सिद्ध नहीं होंगे। कर्म साथ में है वो जब तो हम तीर्थंकर है, कर्म की वजह से ही वे तीर्थंकर है। कर्म का ही नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। समझ में आया? चलो, तो क्या बात हुई कि तीर्थंकर सिर्फ अरिहंत पद में ही हो, सिद्ध अवस्था में अब महावीर भगवान है। महावीर भगवान अभी सिद्ध है तो क्या हमें अभी तीर्थंकर है क्या कि अब तीर्थंकर? क्योंकि जिस कर्म की वजह से वो तीर्थंकर कहला रहे थे कर्म ही नष्ट हो गया। समझ में आया ना? वो कर्म ही नहीं बचा। अरे बैंक में करोड़ रुपए रखे थे तो अपन करोड़पति कहला रहे थे। अब करोड़ रुपए चले ही गए तब करोड़पति कहलाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट, अब जो भगवान है, भगवान अनंत होते हैं। अनंत मतलब पता है अनंत मतलब क्या होता है? बिना गिनती के, इनफाइनाइट, मतलब ऐसा कोई अंक जो कभी खत्म ही ना हो। मैंने आप ये कोने पे लिखो 1 और इसके आगे लिखो 0 0 0 0 0, पूरा मंदिर भर दो, कितना बड़ा नंबर बन जाएगा? जैसे अपन ने एक के आगे एक जीरो लगाया तो 10 बना, एक और लगाए तो 100 बनाओ, 3 लगा दिए तो 1000 बनाओ। जैसे पूरे मंदिर में आप 0 0 लिख दोगे, कितना बड़ा नंबर बनेगा? वो तो अनंत हो जाएगा ना? नहीं होगा, उसका तो अंत आ गया ना कहीं आके आपने उसको अंत कर दिया। तो वो तो संख्यात है। 3 बातें होती है, एक होता है संख्या, एक होता है असंख्यात और एक होता है अनंत। संख्यात मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, असंख्यात कि जिसका एंड तो होगा पर उसको काउंट नहीं किया जा सकता। वो बहुत बड़े नंबर जो होता है उसको काउंट नहीं कर सकते। और तीसरा अनंत कि जिसका एंड भी नहीं होगा और जिसकी काउंटिंग भी पॉसिबल। जैसे इस पेड़ पे कितने पत्ते हैं? संख्या, अरे इसको एक एक करके आप निकालोगे तो काउंट कर सकते हैं ना, सिर में कितने बाल? संख्या, अरे कुछ नंबर है ना, एक एक करके निकालोगे तो निकल जाएगा कि भैया 2000 है, पता नहीं कितने होते हैं, कितने होते। हाँ, काउंट भी कर सकते हो एंड भी है। पर मैं अगर आपसे ऐसे पूछूं कि समुद्र में कितनी बूंदे पानी की है, कि वो असंख्या है, अनंत नहीं है। अगर अनंत होता तो फिर समुद्र खत्म ही क्यों होता? समुद्र भी कहीं ना कहीं बाउंड्री है ना समुद्र की, पर वो असंख्या है। समझ पाए? अब वो काउंट नहीं की जा सकती। अब आप बोलोगे मैं एक एक बूंद निकालूंगा तो कब तक करोगे ऐसे ड्रॉपर से निकाल, तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। अब इनका प्रश्न है कि भगवान अनंत के तो सबसे दुनिया में कभी शुरू हुई थी। जब से भगवान होंगे तभी खत्म हो जाएगी, और जब भगवान होना खत्म हो जाएगी तो उनका काम था कि नहीं, दुनिया कभी शुरू ही नहीं हुई। ऐसा लोग बोलते हैं कि ये विश्व किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने बनाया। इस सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने करी रचना। तो फिर उनसे ही प्रश्न करते हैं, तो ब्रह्मा जी को किसने बनाया? चलो ब्रह्मा जी ने तो पूरी दुनिया बना मान लिया, ब्रह्मा जी को किसने बनाया? कि वो खुद से बन गए। जब ब्रह्मा जी खुद से बन सकते हैं, पूरी दुनिया भी क्यों नहीं खुद से हो सकती है? समझ में? और ये विश्व अनादि, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, अनादि अनंत। माने ये जो विश्व है, जब हमने 3 लोग देखा था ना, ये 3 लोग किसी ने बनाए नहीं है, ये तो अनादि से है। ये है बस है। जैसे गेहूं किसने बनाया? किसान ने। हाँ, उगाया तो कैसे उगाया? गेहूं से गेहूं होंगे, तो वो वाला गेहूं कब से है? वो भी किसी गेहूं का है। तो गेहूं कब से है? अनादि से है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। ऐसे ही विश्व कब से है? अनादिकाल से है। तो जब विश्व अनादिकाल से है तो आप और हम जैसे मनुष्य भी अनादिकाल से है। हो सकता है अपन पहले मनुष्य ना हो, अपन बंदर हो, उसके पहले हो सकता है अपन चींटी हो, अपन हाथी हो, कभी अपन देव होंगे। अपन देखते ना अलग अलग लाइट कि भाई पार्षद भगवान पहले
राजकुमार थे, फिर उसके बाद में मुनि बन गए, फिर वो स्वर्ग में चले गए, फिर वापस से आए तो फिर मुनि बन गए, ऐसा अलग अलग भाव देखते। तो शास्त्रों में तो 10 एक भाव की बातें होती है, तो क्या 10 भाव के पहले मुनि थे क्या? ये तो सही रिकॉर्ड नहीं है, पर थे, है ना। फिर प्रश्न आता है कि जब सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, अनंत को भी तो जान सकते हैं। चलो आप और अपन तो कम बुद्धि वाले, अपन लोग नहीं जान सकते, पर जब सर्वज्ञ तो सभी कुछ जानते हैं, तो अनंत भी जानते हो, ये नंबर अनंत है कि अगर उन्होंने जान लिया तो वो अनंत बचेगी क्या? नहीं समझ। हाँ, कि वो एक्चुअली उसका एंड ही नहीं है, और जब एंड है ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे? हाँ, सर्वज्ञानी और उन्होंने बताया कि ये जो नंबर है, क्योंकि विश्व कभी शुरू ही नहीं हुआ था, तो हम कब से बताते कि भाई आज से भगवान बनना शुरू हुए, और विश्व का कभी नाश ही नहीं होगा, तो हम कैसे बताते कि आज के बाद कभी भगवान नहीं बने? तो ये अनादि अनंत विश्व है, तो इसमें अनादि अनादि मतलब जिसका आदि नहीं है, किसी को स्टार्टिंग ही नहीं है, आदि मतलब स्टार्टिंग। तो ऐसा विश्व जो कभी शुरू ही नहीं हुआ, किसी दिन से शुरू नहीं हुआ, तो वहां पे भगवान कब से होते आ रहे हैं? अनादि काल से भगवान। इसलिए भगवान जो अनंत, अच्छा क्या है कि भगवान तो अरिहंत भी होते हैं और सिद्ध भी होते हैं। तो अपन बोलते हैं ना, अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय, बोलते कि नहीं बोलते? तो इतने सिद्ध हो चुके हैं, और इतने ही सिद्ध भविष्य में होंगे। तो फिर एक क्वेश्चन और उठता है कि जब इतने सिद्ध हो चुके हैं, भविष्य में भी अनंत सिद्ध होंगे, तो एक दिन तो ये पूरी दुनिया खाली हो जाएगी, हर कोई भगवान बन जाएगा। क्यों? सब सिद्ध बन जाएंगे कि नहीं अर्जुन? क्या लगता है? 8 कर्मों का नाश करेंगे, जैसे मान लो मैंने किया तो मैं तो सिद्ध बन गया, आपने किया आप बन गए, ऐसे अनंत जीव है, अनंत जीव सिद्ध कर्मों का नाश करेंगे तो सबके सब मोक्ष चले जाएंगे, तो दुनिया खाली हो जाएगी कि नहीं? हाँ कि ना? हो जाएगी। तो बोल रहे अनंत तो वो है जिसका अंत ही नहीं आता, तो दुनिया खाली कैसे होगी? क्यों? अच्छा, अनंत -1 कितना होगा? अनंत, अनंत -100 अनंत, क्योंकि अनंत तो वो नंबर है जैसे कि उसमें सब कितना ही माइनस कर लो, वो कोई काउंटेबल अनकाउंटेबल तक पहुंचेगा ही नहीं। अनंत माइनस अनंत, वो भी अनंत, नहीं समझ में आया? अरे मैथ्स होता है ना, मैथ्स, जैसे मैथ्स में बताओ मुझे, 2 डिजिट वाले कितना नंबर होते हैं? 99, 99 थोड़ी, 89, 10 से लेकर के 99 तक, है ना। तो 2 डिजिट -2 डिजिट करेंगे, 90 हो जाएगा, जितने भी होते हैं, चलो जो भी है, तो इतने सारे नंबर है। तो ऐसे अपन ने मानो अनंत में से अनंत माइनस, तो अनंत भी अनंत टाइप के होते हैं, एक ही थोड़ी अनंत होता है। जैसे 2 डिजिट नंबर कितने टाइप के होते हैं? 90 टाइप के होते हैं, है ना। 2 अंक वाले नंबर कितने टाइप के होते हैं? 10 भी 2 अंक वाला है, 25 भी 2 अंक वाला है, 11 भी 2 अंक वाला है। ये तो काउंटेबल है, पर ये बहुत सारे टाइप्स के है ना। ऐसे अनंत कितने टाइप का है? देखो, एक तो हुआ अनंत, एक अनंत +1, वो भी अनंत, फिर एक अनंत +1 +1, वो भी अनंत, फिर अनंत +1 +1 +1 +1। तो ऐसे कितने टाइप के अनंत हो जाएंगे? अनंत टाइप के अनंत हो जाएंगे। इसलिए अनंत का कभी भी अंत नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन सभी भगवान बन जाएंगे तो यहाँ पे कौन बचेगा? कौन बचेगा? अपन ने बात की थी ना निगोदिया जीवों की, ये जो पूरा हॉल है ना, इस हॉल में अनंत निगोदिया जीव है। अरे हॉल तो छोड़ो, आलू होता है ना, आलू, आलू की एक नोक में अनंत जीव होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि अपने को दिखते नहीं है। अब सोचो वो इतने सारे जीव कब खत्म होंगे? कभी खत्म ही नहीं हो सकते जीव इस दुनिया में। अरे जीव ही खत्म हो जाएंगे तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो फिर तो दुनिया का अंत आ गया। और दुनिया का तो ना कभी अंत आता है ना कभी स्टार्टिंग, ये इस दुनिया का कंसेप्ट। ये समझ में आ जाए ना तो अपने को डर लगना बंद हो जाए। अपने को अभी क्या लगता है, तो शिव जी की तीसरी आंख खुल जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला।
ऐसे बहुत लोगों ने बोला 2020 में ऐसा हो जाएगा, दुनिया खत्म, 2050 में दुनिया खत्म, 50 तक भी देखना बढ़िया चलेगी, इससे और अच्छी चलेगी। होता है ना। अरे जब दुनिया को किसी ने बनाया ही नहीं, नष्ट कौन कर सकता, कोई नष्ट नहीं कर सकता। तीर्थंकर तीर्थंकर भी अनंत होते हैं क्या? तीर्थंकर तो ओनली 24 ठीक है। हाँ, नहीं फिक्स। तो क्या किया, ये ऐसा ही है। हाँ वो है ही। जैसे ट्रूथ होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ, कि सूरज है, सूरज पूर्व से ही उगेगा। सूरज कहाँ से उगता है, सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से। तो ये वहीं से क्यों हो रहा है, किसी ने सेट किया है सूरज को कि देखो सूरज आज से तुमको यहाँ से उगना है। तो वही सब। क्या नहीं, अगर कोई सेट करने वाला होता तो फिर कल से एक भी तीर्थंकर भी नहीं बन पाएंगे। अगर वो सेट कर सकता है तो वो बिगाड़ भी तो सकता है ना सेटिंग। इसलिए जो विश्व व्यवस्था है ये अपने हिसाब से चलती, खुद से चलती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने आपके बच्चे को बड़ा किया, पक्का किया? तुमको तुम्हारी मम्मी ने बड़ा किया? नहीं किया। हाँ खुद से बड़े हुए। अरे कितने बच्चे ऐसे होते, आपको पता है वो थे तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जब गर्भ में आए, जब उनके पापा शांत हुए, जब उनका जन्म हुआ तब उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई। उसके बाद भी उनका पालन पोषण हुआ कि नहीं, वो बड़े हुए कि नहीं। अपन मानते हैं मैं इसको पाल रहा हूँ, मैं इसको पाल, सब पल रहे हैं। समझ में आए? जैसे ये विश्व कौन चला रहा है, कि चल रहा है, कोई चला नहीं रहा है। अगर कोई चलाने वाला हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अपन उस दिन बात की थी ना, वो तो रिमोट कंट्रोल वाला हो जाएगा, इसलिए कोई चला नहीं सकता। 24 ही क्यों होते हैं कि व्यवस्था ही ऐसी है। मीठी क्यों होती है शक्कर, व्यवस्था, नेचर है ना उसका। आग गर्म ही क्यों होती है, एक नई आग बनाओ तुम ठंडी, कि हम कहाँ से बने थे, गर्म ही हमने नहीं बने थे, तुम ठंडी क्यों बनवा रहे हो? पाए नेचर, बढ़िया। अब सुनो, कि भगवान जो है ये हितोपदेशी हो भी सकते हैं या ना भी हो, क्यों? क्योंकि उनका उपदेश होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे भरत भगवान है नहीं, कौन थे जिनके ऊपर ऐसे उपसर्ग होते हैं ना अपने, गज कुमार मुनिला। हाँ, अब ऐसा भयंकर उपसर्ग हुआ कि मुनि अवस्था में उपसर्ग, सिर पे जलती हुई सिगड़ी रखी, आयु पूरी हो गई, भगवान बन गए। एक एक तीर्थंकर के काल में 10-10 ऐसे केवली भगवान होते हैं जिनके ऊपर भयानक उपसर्ग होते हैं। आज मैं सुबह पंच परमेश के विधान कर रहा था, उसमें देखना पंच परमेश के विधान पढ़ना, उसमें आते हैं ऐसे ऐसे मुनि होते हैं कि उनको ऊपर हवा में से पटक दिया। जैसे कोई उनका बैरी होगा पुराने जन्म, तो क्या करा उसने, देव मान लो देव है तो बैठे थे, उनको उठाया, ऊपर तक ले गया और ऊपर से पटक दिया। और ऊपर से पटका तो रास्ते में ही, जैसे ऊपर से ऐसे नीचे 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 आए, रास्ते में ही केवल ज्ञान और मोक्ष। जरूरी नहीं केवल ज्ञान के लिए ऐसे बैठना हो या ऐसे खड़े होना हो। अब आप सोचो हवा में केवल ज्ञान, कोई मुनिराज को पानी में डुबा दिया दूरबीन से, कोई मुनिराज के ऊपर आग लगा दी, तो उनका तो उद्देश्य ही नहीं हुआ, पर भगवान तो बने कि नहीं बने, बने। तो इसलिए भगवान का उद्देश्य हो भी या ना भी हो, कोई कंपलसरी ऐसा नहीं। पर जो तीर्थंकर है, तीर्थंकर का तो नियम से उपदेश होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि तीर्थंकर है ही तो इसके लिए जो धर्म का उपदेश देते हैं। समोशरण में क्या करेंगे, उपदेश ही तो होगा, तो वो तो कंपलसरी, ये डिफरेंस है। अपन ने देखो ये देखा था कि भगवान की जो धर्म सभा है उसको गंधकुटी बोला जाता है, तो जो तीर्थंकर की धर्म सभा है उसको समोशरण, ठीक है। गंधकुटी मतलब वो जगह जहाँ पे वो विराजमान रहते हैं और वहां पर रह करके उनका उपदेश होता है, वो जगह को गंधकुटी बोलते हैं। तमोशरण की वो जगह जहाँ पे तीर्थंकरों का उपदेश होता है। हाँ प्रवचन ही तो होते हैं।
हाँ वही, बस जैसे अपना प्रवचन भवन, अपना स्वाध्याय भवन, वैसे मुनि तीर्थंकर का समूह। चलो चलिए, दो भी ले लेते फिर अभी बताते हैं। कल अपन समोचरण की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ बताता हूँ। ये प्रश्न आया था कि वो भगवान बोलते हैं कि नहीं, कैसे बोलते हैं, कैसी आवाज आती है, कल बात नहीं चल रही थी। देखो क्या होता है, समोचरण में जो जीव, जैसा जीव जाता है और उसके लिए कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं। पर्सनल मतलब मैं पिछले भाव में कहा था कि ऐसे परिणामों से मेरा क्या होगा, या इसकी ऐसी दशा कैसे हुई, ये पर्सनल क्वेश्चन है, इसका सबसे कोई रिलेशन तो नहीं है। तो ऐसे पर्सनल क्वेश्चन के मन में आते हैं और उसी के मन में उसका समाधान हो जाता है। और जो इंडिविजुअल नहीं होकर के जनरल होते हैं, हे भगवान तीन लोग का क्या सोचते हैं। हाँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा पुराण में, राजा सैनिक ने प्रश्न किया कि रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था क्यों हुई। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, सुनो। ये जो होता है ये स्पीकर पे होता है। स्पीकर मतलब ये सब कुछ सुना ही आता है। जो जो जनरल चीजें होती है ना, सभी के काम तो सभी को नहीं आती, ये होता है सब। हाँ, वो शंका का समाधान सब उसका तत्काल होता है। नहीं वो नहीं होता, देखो उसमें क्या होता है, हर कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकता। जैसे श्रावक होता है ना, श्रावक, तो श्रावकों में भी जो लीडर होता है, मुख्य श्रावक होता है, वो प्रश्न पूछता है। जब बोलते हैं राजन सैनिक ने समो शरण में खड़े होकर के भगवान से प्रश्न किया। अब उतना डेकोरम होता है समो शरण में कि हम जब भगवान का उपदेश चल रहा है तो बीच में नहीं बोला जाता, कोई और प्रश्न नहीं करता, क्योंकि अभी इस प्रश्न का उत्तर, और वो प्रश्न का उत्तर ही इस रूप में होता है कि सभी के डाउट सॉल्व होते चले जाते हैं, सभी के प्रश्न हल, क्योंकि वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बताया जाता है कि सब सॉल्व हो जाता है ना। ये बताना। चलो, अब भगवान जो है वो किसी कर्म के उदय से नहीं बना जाता, हर कोई भगवान बन सकता है। और तीर्थंकर होने के लिए कर्म के उदय की आवश्यकता है। कौन सा कर्म पढ़ा करो, तीर्थंकर नाम कर, समझ में आया? तब तुमको भगवान बनना है कि तीर्थंकर। हाँ, आपको क्या बनना है, तीर्थंकर बनना भी है। तीर्थंकरों को तो याद रखते हैं, भगवान तो कितने आए और चले गए, क्यों? तीर्थंकरों के मंदिर बनते हैं, उनकी प्रतिमा की रचना होती है, उनके नाम से बड़े बड़े काम होते हैं। तीर्थंकर बनना फायदे का काम है कि नहीं? ये तो बीत लगता है ही नहीं ना। जब अगर तीर्थंकर बनने का भाव है, इसका मतलब राग है। अब तो तीर्थंकर बनेगा राग, और ये तो वो तीर्थंकर का मार्ग है कि हमको तीर्थंकर अवस्था भी नहीं चाहिए, हमको राग थोड़ी, होती हो तो हो जाए, चाहिए मांगेंगे नहीं हम, क्योंकि मांगना राग बताता है। आप समझ लो वीतराग का कितना सुप्रीम लेवल है कि बाकी दुनिया की चीजें तो छोड़ो, हम तो भगवान बना भी नहीं मांग रहे, ये मांगना राग बताता है। तो फिर क्या बनना है कि हमको तो जो बनना है सो बन जाएंगे। तीर्थंकर बनना है कि भगवान को, कि पता है भले ही तीर्थंकरों के पास में इतनी चीजें होती है, समोशरण होता होगा, पंच कल्याण होते हैं, कंठर होते हैं, सब सब होता है, फिर भी तीर्थंकर और सामान्य भगवान, जो अपन ने बात की थी कि वो ऐसे 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 ही मोक्ष चले गए, और जो तीर्थंकर जिनका करोड़ वर्षों तक समोशरण चल रहा है, इन दोनों के सुख में एक सुई बराबर भी अंतर नहीं। एग्जाम्पल दे, एक बिल्कुल गांव की गरीब महिला, हाँ, उसकी शादी हुई, और एक बिल्कुल बहुत पढ़ी लिखी हिंदी, हिंदी तो फ्रेंच, हिंदी, जर्मन, सब भाषा उसको आती है, और इतनी पढ़ी लिखी आईआईटी आईआईएम से पढ़ी हुई लड़की, उसकी शादी, इसकी भी शादी हुई, और वो गांव की गरीब महिला की भी शादी। अब ये इसको पति माने और ये इसको पति माने, तो पति मानने के तरीके में दोनों में कुछ अंतर है। पढ़ी लिखी ज्यादा पति मानती है और अनपढ़ कम पति मानती है क्या है?
अनपढ़ महिला को बच्चा का जन्म हुआ और एक खरबपति महिला, खरबपति की पत्नी क्या था, एक बच्चे का जन्म हुआ, तब दोनों जो माँ है उनमें जो मातृत्व है, बच्चे के लिए प्रेम है, वो अलग अलग है क्या? बच्चे का सुख दोनों कैसा भोग रही है? एक समान। अरे ये तो बाहर की चीजें हैं, क्यों 1 करोड़ रुपए चला जाए तो क्या होगा, बच्चा कम हो जाएगा। जैसे मान लो किसी ने शादी करी, तो शादी के समय पति की सैलरी थी 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, तो वो 100% पति था। अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि उसकी सैलरी बढ़कर के 2 लाख हो गई, तो वो 200% पति हो गया क्या? क्यों? और मान लो कि उसकी नौकरी छूट गई, अब कहीं और काम कर रहा है, वो 50,000 ही मिल रहे हैं, तो क्या हुआ, 50% पति बचा क्या? कि पति बने में क्या कम ज्यादा हुआ? ये बाहर का फैक्टर है, जॉब, देखना, हाइट, वजन, ये सब बाहर के फैक्टर है। ऐसे ही समोशरण, गंधर, मंदिर, नाम, ये सब बाहर के फैक्टर है। अंदर का जो सुख है उसमें इतना सा भी अंतर नहीं। ऐसा नहीं है कि तीर्थंकर को स्पेशल सुख मिल रहा होगा, वही सुख। हम्म, बढ़िया, अच्छा प्रश्न है कि कर्मों से तो दुख होता है, जो भी तो उनको अपन मिटाते हैं। अब इनके तो 4 बजे, इनके अरिहंत भगवान के, तो ये दुखी होते कि नहीं होते? कि विश्व में एक भी कर्म में ताकत नहीं है जो अपने को दुखी कर सके। अपन अपनी भूल से दुखी होते हैं, कर्म थोड़ी भी दुखी करता है। एग्जाम्पल दो, देखो, जैसे मैंने तुमको ऐसे ऐसे किया तो तुम दुखी हो, ठीक है। हाँ, मेरे करने से थोड़ी, ये चिढ़ा इसलिए दुखी हुआ, मेरे चिढ़ाने से ये दुखी हुआ क्या? अगर चिढ़ाने से दुखी होते तो चलो तुमको भी करूँ, आपको भी करूँ, बाहर जाके सबको ऐसे ऐसे करूँ, कौन दुखी होगा? कि आप अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहे हो, मेरे में ताकत नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे करके आपको दुखी करूं। ऐसे ही 8 कर्म, एक में भी ताकत नहीं है जो जीव को दुखी कर सके। समझ में आया? तो फिर कर्म है तो सही, पर अपन दुखी भी तो होते। पाप कर्म का उदय दुखी नहीं होते क्या? कि पाप कर्म का उदय आया, ये कर्म का काम, दुखी हुए, ये आपका काम, ये कर्म ने नहीं किया। समझा? उसमें बिल्कुल डिफरेंस है। 1 करोड़ रुपए मिलने पे सुख होता है कि दुख? बोलो निखिल भैया, 1 करोड़ रुपए मिलने पे सुख होता है कि दुख? ठीक है, समझ में इसमें क्या बोला कि किसी गरीब को मिल जाएगा, कि किसी जरूरतमंद को मिल जाएगा, अगर उसको तो 10 करोड़ भी सड़क पे पड़ा मिल जाए तो उसको तो खुश हो गया है। और किसी करोड़पति को 10 करोड़ मिल जाए, देखेगा भी नहीं। समझ में आया? तो 10 के नोट में सुखी दुखी किया गया कि नहीं, वो अपनी अवस्थाओं से सुखी दुखी हुआ। 10 का नोट तो इनके सही था, करोड़पति के लिए भी वही 10 का नोट था, गरीब के लिए भी। समझ में आया? तो कर्म दुखी नहीं करते, आप दुखी होते हो। अच्छा बताओ, पार्षद भगवान के ऊपर कमठ ने उपसर्ग किया था कि नहीं? तो पार्षद भगवान को कमठ ने बहुत दुखी कर दिया, हैरान कर दिया। हाँ, उसने भले किया हो पर वे हुए नहीं, उसके फल में वो भगवान बन गए। और जो हैरान हो जाता है, जो घबरा जाता है, जो दुखी हो जाता है, वो यही रह जाता है। हाँ, हाँ, ये बात, क्योंकि अगर आपने उस समय भी शांति नहीं रखी तो क्या होगा कि फिर नया कर्म बन जाएगा, तो वो चेन तो अपनी चलती जाएगी। तो समझदारी इसमें है कि देखो, कर्म का उदय है तो वो तो अपनी पुरानी गलती की वजह से आया, उसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते। पास्ट बदल सकते क्या जाके? अपने हाथ में क्या है? फ्यूचर, वर्तमान अभी अपने हाथ। तो अपने हाथ में इतनी अच्छी ताकत है कि कर्म आया तो आया, अब मैं दुखी नहीं हूँ, अब मैं इसको परेशानी क्यों नहीं दूंगा अपने आप, आगे उसका अपना सब छूट जाएगा। तब 4 कर्मों के अभाव होने से अरिहंत भगवान 50% और 8 कर्मों का अभाव होने से सिद्ध भगवान 100%। सही की गलत?
गलत। क्यों? क्योंकि जो ये चार कर्म जो बचे हैं ना, ये बाहर के हैं। अभी अपन जब कर्म पढ़ेंगे, जब समझेंगे घाती कर्म अघाती कर्म ये अलग अलग होते हैं। तो ये तो शरीर से रिलेटेड है, समशरण मिलना, अच्छा शरीर मिल जाना, मतलब इससे आत्मा में कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन हो रहा हो, ऐसा नहीं होता है। आत्मा में जो सुख है वो तो मौनी कर्म के नाश होने से हुआ। अब वो मौनी तो इनका भी नष्ट हुआ है, इनका भी नष्ट। ठीक है, अभी और उसको देखेंगे, समझ में आया? Next, भगवान के कल्याण नहीं होते हैं और तीर्थंकर के कल्याण, आपको पता है पांच कल्याणक की नहीं, कभी कभी तीन कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, दो कल्याणक वाले भी तीर्थंकर, यहाँ नहीं होते, विदेश क्षेत्र में। दो कल्याणक वाले तीर्थंकर मतलब कि बस उनका मोक्ष और ज्ञान कल्याण पीछे से चलता है। तीन कल्याणक वाले तीर्थंकर मतलब कि मोक्ष ज्ञान और दीक्षा, ऐसे तीन कल्याणक वाले भी होते हैं। मतलब उनका जन्म हो तब तक भी नहीं हो कि वो तीर्थंकर हो, या उनका जैसा सेलिब्रेशन ना होना, तो फिर दीक्षा के समय सेलिब्रेशन कल्याणक बनाए, ऐसा भी होता है। चलो, नामकर्म का उदय तो है, पर नाम कर्म का उदय कब आया? उदय तो जब आया जब वो तीर्थंकर बने। नाम कर्म तो रखा हुआ है, मतलब नाम कर्म है, उसने फल कब दिया? कि जब वो तीर्थंकर बने ना तब उसका फल आया, इससे पहले कोई फल थोड़ी है। समझ में? जैसे मान लो तुम 5 साल बाद में करोड़पति बनने वाले हो, ये तुम्हारे कर्म में ऐसा है, तुम्हारे भाग्य में है। करोड़पति कब बनोगे? 5 साल बाद। ऐसे तीर्थंकर जब बने तब उस कर्म का उदय है, जब तक तो उदय ही नहीं है। उदय मतलब क्या होता है? उदय आना, होना। बहुत बढ़िया। अब ये सब जान करके अपने को फायदा क्या हुआ? सुखी हुए कि नहीं हुए जिसके लिए अपन आए थे? अपने को भगवान क्या होते हैं समझ में आना। देखो, जब तक भगवान क्या होंगे समझेंगे नहीं ना, तो अपन दुनिया में भटकते रहेंगे। कोई बोलेगा वहां माला चढ़ाया तो वहां चले जाएंगे, कोई बोलेगा वहां अगरबत्ती जला दो तो वहां चले जाएंगे, कोई बोलेगा वहां नारियल छोड़ दो तो वहां चले जाएंगे। कोई समझदार मिलेगा कि चादर और चादर, कोई बोलेगा मोमबत्ती मोमबत्ती, कोई बोलेगा शराब तो शराब। तो दुनिया में तो कितनी जगह है जहाँ भटकने के चांसेस। और हमने सच्चे जब भगवान का स्वरूप समझा तो हमको विश्वास हो गया अपने को कहीं भटका। हाँ, प्रश्न अपन भी तो चावल चढ़ा रहे, अंतर क्या है? वो माला फूल चढ़ा रहे, अपन चावल चढ़ा रहे, पर अपन चावल क्यों चढ़ाते हैं? अपन भगवान से कुछ मांगने के लिए चढ़ा रहे, भगवान से मांगने के लिए चावल ही चढ़ाया जाता है। चावल का पता है क्या कारण है? अक्षत, अक्षर होता है अक्षत, कि अब मुझे ऐसा पद प्राप्त हो जिससे कभी क्षय ना हो। चावल होता है ना, चावल एक बार वो चावल उग गया, फिर उसमें से नया चावल नहीं उगता है। ऐसे ही एक बार अब मोक्ष अवस्था प्रकट हो जाए, अब संसार अवस्था प्रकट ना हो, इस पर्पज से अक्षत चढ़ाया जाता है। संसार के सुख भोग मांगने के लिए नहीं चढ़ाया जाता। अरे वो तो पुण्य से मिलते हैं, भगवान की पूजा करने से। ये तो बाय प्रोडक्ट है। जैसे मानो आपने खेती करी, तो घास फूस के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ती है क्या? कि भैया अब क्या बताए, टाइम ही नहीं बच रहा है, घास फूस भी उगानी है। ऐसा कोई करता है कि भाई तो आपने बीज बोया है, आपने तो गेहूं की खेती की है ना, फसल क्या बोई है? गेहूं की। तो घास फूस के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वो तो आ जाते हैं। ऐसे ही जो भगवान की पूजा भक्ति करता है, उसको पुण्य के लिए और ये पुण्य की सामग्रियों की मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो तो आ जाता है। समझ में? और यहाँ तो ये धर्म तो ये सिखा रहा है कि पाप तो छोड़ो, हम तो पुण्य को भी छोड़ेंगे। आपने पूजा करी है कि नहीं? उसमें वो पढ़ते ना अपन, त्यागवाद वाणी के नायक, श्रीमद जिनेन्द्र मभिवंद्य जगत। उसमें लास्ट लाइन है, पुण्यम समग्र महमेक मना जुगंती। उसका अर्थ क्या है? कि भगवान मैंने पाप का तो नाश किया है, अब मैं सारा का सारा पुण्य भी नष्ट करने आया हूँ। तैयार हो पुण्य खत्म करने के लिए? पुण्य खत्म करने के लिए तैयार हो? भैया पाप खत्म करने के लिए तो तैयार है, पुण्य तो मत करो। कि ये जो भगवान बने ना, कि पाप और पुण्य दोनों को नाश करके बने भगवान। देखो, पाप भी कर्म है, पुण्य भी तो कर्म ही है। और जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा, भगवान कैसे?
समझ में आया? अब बताओ ये कहाँ मिलेगी जन्नत? बाकी दुनिया तो बोलेगी कि पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, और यहाँ बोलेगी कि पुण्य कमाओ ही नहीं, पुण्य को नष्ट करने का भी उपाय करो। तो सच्चे भगवान को समझने पर, उनका उद्देश्य जानने पर हम भी उनके मार्ग पे चलिए, उनके जैसा बन सकते हैं। आज ये पढ़ने के बाद हमको विश्वास हुआ कि भगवान भी होते हैं, और वो कोई स्पेशल नहीं है। जैसे वो भगवान बने हैं ऐसे मैं भी बन सकता, जैसे वो भगवान बने हैं ऐसे मैं भी। दो बार थोड़ी बोलता मैं जब यही आता वापस, जैसे वो भगवान बने ऐसे मैं भी भगवान बनूंगा। बन सकता हूँ नहीं, बनूंगा। और आगे चलो कि बनूंगा नहीं, मैं अभी हूँ। जो अपने को भगवान देखेगा वही तो भगवान बनेगा। जो अपने को गरीब देखेगा कुछ नहीं हो सकता, जैसे रोता रहेगा उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं ना। विचार करना भैया कि भगवान का स्वरूप समझने से फायदा क्या हुआ। कि भगवान का स्वरूप समझने से ये फायदा हुआ, उनका स्वरूप समझ में आया, कैसे होते हैं भगवान, कैसी होती है वीतरागता, कितनी महान है सर्वज्ञता। ये सारी बातें कोई हवा में चलने वाली बातें नहीं है, प्रामाणिक बातें हैं, ठोस बातें हैं। इसलिए भगवान का श्रद्धान हुए बिना रहता नहीं। ठीक है, चलो कुछ प्रश्न है किसी का? नहीं? ठीक है, चलो। तो ये विषय अपना आज पूरा हुआ है। कल अपन जो है आ, ये पढ़ेंगे जीवन, देव दर्शन तो अपन अभी स्किप करते हैं। मैं देव दर्शन की विधि है तो वो तो मेरे ख्याल से आप सब लोग को पता ही है कि पढ़ना है। पढ़ना है, चलो ठीक है, पढ़ लेंगे। कल अपन जीव अजीव पढ़ेंगे, देव दर्शन से बात। ठीक है, धन्यवाद। निज निधि निज में प्रतापि, यदु अनंतो काल। जब हम राष्ट्रपति